प्रश्न वाली 7.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ फार्मूला के जरूरत है, तो उस फार्मूला को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए विभाजन सूत्र समझ में आ गया। ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये x के निर्देशांक निकालने के लिए है, समझ में आ गया। वैसे ही अगर y का निर्देशांक निकालना होगा तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आ गया। अगर x और y के दोनों एक साथ निकालना होगा तो यहां लिखेंगे x, y, समझ में आ गया, बराबर ये दोनों जो है ना फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिए यहां पे। ये समझ में आ गया। तो यही होता है विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप नोट कीजिए। मान लीजिए कि एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, ये दोनों बिंदु से मिलने वाले एक रेखा है, रेखाखंड ना, रेखा के टुकड़ा ही ना है। अब यहां पे देखिए ये जो बिंदु दिया है ना, इसका कुछ नाम लिख लेंगे a, और ये कितना है -1,7 है, -1,7 है। अब यहां पे देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग b, और e कितना है 4,-3 है। अब यहां पे देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा को किस अनुपात में काट रहा है, 2:3 में। विभाजित मतलब होता है काटना है। तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये हो गया 2, नहीं, और इधर कितना हो गया 3, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो ये जो है ना, ये बिंदु जहां पे विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का x और y निर्देशांक निकालना है, x और y निर्देशांक निकालना है। इसी बिंदु के जहां पे 2:3 में विभाजित कर रहा है ना, उस वहां पे एक बिंदु होगा, उस बिंदु का x और y निर्देशांक निकालना है। और इसको कुछ मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, मान लो कि p है, पे निकालना है बिंदु p का x और y निर्देशांक। तो हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र ना। तो पहले निकालते हैं हम लोग x का, क्या निकालेंगे, हाँ यहां पे लिखेंगे बिंदु P का x निर्देशांक। बिंदु P का कौन सा निर्देशांक निकाल रहे हैं, x निर्देशांक निकाल रहे हैं। अब यहां पे देखिए x बराबर, यहां पे याद रखिएगा m1, अगर 1 लिखे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा x2 आएगा, फिर प्लस अगर m2 लिख रहे हैं तो क्या आएगा x1, और बटा m1 प्लस m2। समझ में आ गया, m1 ना, फिर m2 कितना है, फिर x1 कितना है, फिर x2 कितना है। पहले ये सब निकाल लेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ये होता है m1, यानी ये जो शुरू वाला है क्या है m1 है, और ये है m2, मतलब ये वाला कितना है m2 है। यहां पे देखिए ये है x1, ये है x1, और ये क्या है y1, और यहां पे देखिए ये क्या है x2, और ये क्या है y2। समझ में आ गया। तो बताइए m1 का मान कितना है, 2 है,
है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए m2 का मान कितना है? 3 है। 3 है। x1 का मान कितना है? -1 है। और x2 का मान कितना है? यहाँ पे देखो 4 है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसको नीचे करते हैं और ये वाला जो सब है ना, ये सब इसको कहाँ लिखना है? इसके नीचे लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। x का x लिखेंगे बराबर m1 कितना है? तो फिर गुना x2 कितना है? यहाँ पे देखो 4, फिर प्लस m2 कितना? 3, फिर गुना x1 कितना? -1, फिर बटा m1 कितना? 2, फिर प्लस, यहाँ देखो प्लस है तो m2 कितना? 3। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए x का x गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा? 8। देखो प्लस और माइनस, माइनस 3 गुने 1 कितना हो जाएगा? 3 बटा जुड़ जाएगा 5, यानी x बराबर कितना बचेगा? 5 बटा 5। x का मान कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? यानी बिंदु P का x निर्देशांक कितना है? 1 है। 1 है। समझ में आ गया ना? अब निकालना किसका है? y का। y का ना, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P का y निर्देशांक। कोई दिक्कत? तो y वाला ना फॉर्मूला लगाएंगे। y का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। लेकिन इससे पहले क्या लिख लेंगे बताइए? m1 कितना है बताइए? m1 का मान कितना है? 2 है। m2 का मान कितना है? 3। y1 का मान कितना है? 7। और y2 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए -3। अब मान भर लेंगे। यहाँ पे y का y लिखेंगे बराबर m1 का मान कितना? 2, फिर y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, फिर y1 का मान 7, फिर बटा m1 2 प्लस m2 3। अब यहां से देखो y का y लिखेंगे बराबर गुना करा देंगे -6 प्लस 7 21 बटा 3 2 5 y बराबर बताइए 15 बचेगा। 15 बटा कितना? 5। काटिए कितना मिलेगा? 3। समझ में आ गया? देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिख लेना बिंदु P का x, y निर्देशांक। x का मान कितना आया है? 1 आया है, तो 1। और y का निर्देशांक कितना है? 3। ये हो गया आंसर। देखो यहाँ पे m1 लिख लेना और m2 छूट गया था ना। कोई बात नहीं है, m1 और m2 लिख लेना है, छूट गया था।